अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच हम्बनटोटा के ग्राउंड पे खेले जा रहा है। लेकिन क्या बहुत डिफरेंट पिच है, नई पिच तो है लेकिन क्या ये पिछले मैच से बहुत डिफरेंट पिच है, क्योंकि कहाँ 59 ऑल आउट और कहाँ आज अफगानिस्तान 174 पर इस वक्त कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं है। और पाकिस्तान ने आज इंतखाब किया उसी 11 का जो कि गुज़िश्ता मैच में भी जिसने 142 रन से फतह हासिल की थी। लेकिन आज अफगानिस्तान की टीम एक नए रूप में दिखाई दे रही है। क्या पाकिस्तान को आज तब्दीलियाँ करनी चाहिए थी? पाकिस्तान की बॉलिंग जिसको हमने बड़ा हाई रेट किया हुआ है, लेकिन आज अगर हमारे फास्ट बॉलर उस कंडीशन में नहीं चले तो हमारे स्पिनर्स जिन पर इस वक्त काफ़ी सवालात उठ रहे हैं माजी में भी, और हमने देखा उसामा मीर के आने से कुछ बेहतरी के आसार थे, लेकिन आज कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके पाकिस्तान का स्पिन अटैक ओवरऑल। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की तो वो भी आज एक ऑफ डे उनका मुझे दिखाई दिया। इसी तरह पाकिस्तान का जो स्क्वाड है एशियन गेम्स के लिए वो अनाउंस हुआ है, और साथ साथ एशिया कप के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स इन पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ की तरह द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद। तनवीर साहब 50 ऑल आउट, 142 के विन, और आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं 176 पे 33.6 ओवर यानी कि 34 ओवर के बाद कोई आउट नहीं। इट्स अ 360 डिग्री चेंज। हम तो समझ रहे थे कि कोई बहुत डोमिनेंट परफॉर्मेंस अगेन पाकिस्तान बॉलिंग से होगी। सबसे पहले आपकी पिच पर क्या राय है? डेफिनेटली आपने इसको देखा है, इस पर बॉल जैसे पड़ रहा है, बैट्समैन खेल रहे हैं, क्या वाकई इतनी अच्छी बैटिंग विकेट है या अफगानिस्तान कुछ ज़्यादा अच्छा खेल रहा है आज? यार आप मुझे ये बताएं कि लास्ट मैच में जब हम बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जी बड़ी मुश्किल पिच है पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए। पिच तो डिफरेंट है आज, डिफरेंट है लेकिन ग्राउंड तो सेम है ना। कोई ठीक है। कोई इतनी ज्यादा एक चीज और बताता हूँ। जिस तरह आपने भी मेरे से सवाल किया, मुझसे और लोगों ने भी सवाल किया कि पिच पिछले मैच में बड़ी मुश्किल पिच थी कि जी स्पिनर भाई वो उनके स्पिनर अच्छे थे। बिल्कुल। मुझे कहीं नजर नहीं आया कि बॉल फंस के आ रहा था, बॉल स्लो आ रहा था, बॉल लो आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। हमारे बैट्समैनों ने गलत शॉट्स खेले, हम उनके स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सके, जिसकी वजह से हम 201 पे आउट हुए। और अफगानिस्तान की टीम इस वजह से आउट हुई क्योंकि एक तो हमारे बहुत टॉप क्लास बॉलर्स थे, उसके बाद रात के मैच में लाइट्स में बैटिंग करना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब आपकी लाइट्स होती है वो लाइट्स पिच के ऊपर भी आती है, पिच पे जरा शाइन सी आ जाती है, बॉल जो है दिन में क्लियर नजर आता है, रात में अंडर लाइट्स बॉल में भी थोड़ी सी शाइन आती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होता है, ये समझने की कोशिश करें कि नाइट में आपको कैचिंग करने में भी बड़ी मुश्किल होती है, वो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग करने में मुश्किल होती है क्योंकि रात के मैच में आप बॉलर का हाथ इतनी आसानी से चेक नहीं कर पाते। आप जो सीम की पोजीशन है जब रिलीज होती है वो रात में अंडर लाइट्स इतनी आसानी से चेक नहीं कर पाते, दिन में ये सब चीजें बहुत क्लियर नजर आती हैं। उसमें रात में ये भी एक आपको चीज पता चलती है कि जो स्क्रीन होती है वहां पे भी जरा थोड़ा से कलरफुल चीजें आगे पीछे हो, दिन में आप फिर भी क्लियर आपको नजर आता है, लेकिन स्क्रीन के साइड्स पे भी कलरफुल चीजें ऐसी होंगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं बॉल आपको क्लियर नजर नहीं आता। मैं ये बात नहीं कर रहा कि अफगानिस्तान इस वजह से आउट हुआ, लेकिन ये रीजन होते हैं क्योंकि हमारी बॉलिंग की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। लेकिन आज की अब बात करें, आपने देखा टॉस जीत के पहले बैटिंग की, उसकी वजह यही थी कि दिन में हम बैटिंग करें, रात में हमें प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है गुरबाज ने और इब्राहिम जो ज़ादरान नाम है, जरदान जो है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। और अगर मैं इनकी एवरेजेस बताऊं, अगर आप इनकी एवरेजेस देखें गुरबाज की, तकरीबन इनकी 40 के ऊपर की एवरेज है, 400 कर चुके हैं, अभी कोई आउट नहीं हुआ मेरे ख्याल में। ठीक है, 5वां 100 करेंगे अगर ये, ठीक है, कोई आउट नहीं होगा, कंप्लीट हो गई जी बिल्कुल, 5वीं 100 की है। और जो ये 100 है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, उसके अलावा इन्होंने 200 जो है 2 या 300 है वो बांग्लादेश के खिलाफ किए हैं। बांग्लादेश की टीम इतनी वीक नहीं है। उसके बाद आप ये देख लें, इब्राहिम ज़ादरान की आप परफॉर्मेंस देख लें, 16 मैचेस में 60 के ऊपर की एवरेज है, 400 कर चुके हैं वो भी। अगर आज 100 करेंगे तो 5वां 100 होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो दो ओपनर्स हैं, ये हम ये तो जरूर कहते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले के ओपनर्स नहीं हैं, लेकिन आप ये देखो वो कर क्या रहे हैं, वो कौन सी बॉलिंग लाइनों के खिलाफ रन्स कर रहे हैं, जिसमें शाहीन भी है, जिसमें आरिस रऊफ भी है, जिसमें नसीम शाह भी है, जिसमें शादाब भी है, जिसमें उसामा मीर भी है, जिसमें इफ्तिखार भी है। बॉलिंग लाइनअप खिलाफ, उसके खिलाफ जिस पे दुनिया हिली है, जो लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग की है, बातें पाकिस्तान से बाहर तक होने लग गई हैं कि ये तो एशिया कप में किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। उस टीम के खिलाफ आप देखो कितना सेंसिबल। आप ये देखो
कि 50-50 रन जो 50s किए हैं वो 94 बॉलों पे नहीं की है। जो कि मैं बार बार बोलता हूं कि भाई अगर आप रन्स करते हैं आपकी बॉल ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो कि उन्होंने करके भी दिखा दिया। आज मैं देखता हूं कि ये रन्स कितने करते हैं और हमारे बैट्समैन कैसी बैटिंग करते हैं। चले अभी खैर जरदान का स्ट्राइक रेट तो 67 पर है, वो इतना नहीं ओवरऑल आप भी ओवरऑल की बात करते हैं ना, तो मैं ओवरऑल की बात ही कर रहा हूं। उनका एवरेज है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन रेट नहीं है, पार्टनरशिप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी यार का रन रेट है। ये जो आप बात कर रहे हो ना, अभी पिच के ऊपर सेकंड इनिंग देखो मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं। आपने अभी बताया ना कि 60 कुछ का स्ट्राइक रेट, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि इनको तो इतना हाईली रेट किया ही नहीं जाता। चले मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान को एक विकेट मिलने की उम्मीद है यहाँ पे, लेकिन चले मैं आपसे जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा, और ये पूरी सीरीज से पहले से मैं आपसे बात करता आ रहा हूँ, और आज फिर मेरा वो पॉइंट आएगा कि आपका बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कोच कहाँ है। अब आप देखें आज आपके फास्ट बॉलर के लिए एक ऑफ डे था, प्रीटी श्योर ये वो लड़के बाउंस बैक करेंगे। शाहीन ने अगर आज विकेट नहीं ली, या हारिस ने नहीं ली, या नसीम ने नहीं ली, लेकिन बाउंस बैक। बट शादाब 8 ओवर में 37 रन, कोई विकेट नहीं, जहां पर राशिद खान और मुजीब ने क्या बॉलिंग की थी डे लाइट में। उसामा मीर 5 ओवर में 29 रन, कोई विकेट नहीं। इफ्तिखार अहमद ने 4 ओवर कराए, 24 रन दिए, कोई विकेट नहीं। अब तकरीबन ये 8, 5, 13, 4, 17 ओवर बनते हैं तनवीर स्पिन के। अब ये एक मैच की बात नहीं है। अगर हम देखें तो जब उसामा मीर को हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज में खिलाया था, तब भी बात हो रही थी कि शादाब नवाज इतने थ्रेटनिंग नहीं लगते कि वो आपको सईद अजमल की तरह, या आप कह लें शाहिद आफरीदी की तरह, या आप कह लें दुनिया के और जो अच्छे स्पिनर माजी में या करीब में, मेरे ज़हन में कोई नाम नहीं आ रहा तो माजरत, कि वो ट्रिगर करते थे क्लैप्स, यानी कि 50 पे कोई आउट नहीं, 60 पे 2 आउट, 80 पे 4, मैच चेंजिंग स्पिनर्स। तनवीर साहब ये हमारे पास बहुत बड़ा फुकदान है, और मैं इस पर बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि आपका स्पिन अटैक वनडे क्रिकेट में ऑलमोस्ट एक रूटीन किस्म की बॉलिंग करता है। शायद हम बहुत अच्छे प्लान्स भी नहीं बनाते कि कोई फील्ड अप कर लें, कुछ है। ये अगेन ये बहुत कंसर्निंग है कि शायद एक आपका ऑफ डे है आज फास्ट बॉलिंग का, और आपके स्पिनर अगेन आपको लेट डाउन कर रहे हैं, और हमारे पास स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है अब तक भी। ये क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहा। सकलाय मुश्ताक बाय द वे हायर्ड बाय बिल्कुल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड फॉर द वर्ल्ड कप। देखें बात ये है, शादाब T20 क्रिकेट खेलता है ज्यादा, लीग क्रिकेट। बिल्कुल उसामा मीर अभी यही कर रहे थे वहां पे भी जी। तो बात ये है कि आप सिलेक्शन क्या करते हैं। हम ये नहीं कहते कि जी उसामा मीर वनडे में बॉलिंग नहीं कर सकते या शादाब जो हैं ये बुरे हैं, लेकिन बात ये है कि वो उनकी सोच, उनकी बॉडी वो यूज टू ही 4 ओवर की क्रिकेट की है। ठीक है, वनडे क्रिकेट की लेंथ डिफरेंट होती है, T20 क्रिकेट की डिफरेंट होती है। ठीक है, जब आप पूरा साल T20 क्रिकेट खेलेंगे और वहां से सिलेक्ट होकर आप पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, और मिकी आर्थर जैसा बंदा आपके साथ होगा जो यही सोच रहा है कि इंग्लैंड में जो मेरे सामने परफॉर्म कर रहा है, जो काउंटी में परफॉर्म कर रहा है, उसी को सिर्फ पाकिस्तान टीम जो बर्बादी, सुनो मेरी बात, ये बर्बादी, और ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये भी बर्बादी है इस पाकिस्तान क्रिकेट की। ये जो सिलेक्शन कमेटी पहले आई थी, मैंने उस टाइम भी इस सिलेक्शन कमेटी के अगेंस्ट था कि ये बर्बादी है पाकिस्तान क्रिकेट की, क्योंकि इनको सिर्फ वो लड़के नजर आते हैं जो शायद ये समझते हैं कि यही लड़का होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो बात ये है, बोल बोल के थक गए हैं, समझा के थक गए हैं, ये समझते हैं कि हम क्रिटिसाइज करते हैं। ओ भाई मेरे, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में वनडे क्रिकेट में आप वो लड़का लेके आओ जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छी बॉलिंग करता है, 4 डे क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में डोमेस्टिक की अच्छी बॉलिंग करता है, उनको लेके आओ। ये तो यार एक 6 महीने के बच्चे को ही पता है। मुझे T20 का क्रिकेटर, बॉलर, बैट्समैन कभी भी ऊपर नहीं आता भाई। सही डिबेट है। आप जो सईद अजमल की, शाहिद अफरीदी की बात कर रहे हैं ना, वो भाई उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत था डोमेस्टिक। सईद अजमल जब पाकिस्तान टीम में आया है, ठीक है, ह्यूज एक्सपीरियंस है उसको डोमेस्टिक क्रिकेट का। तो भाई जब ये आएंगे तो कैसे खेलने देगा वो दूसरे को? सही है, इस पे जरूर बात करते हैं। पुराना एक ब्रेक लेना है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है कि क्या हमारे स्पिन डिपार्टमेंट के ऊपर जो सवालात उठ रहे थे आज के बाद मजीद बढ़ गए हैं। सोल्यूशन क्या है, जो कि हम तो टीम अनाउंस कर चुके हैं, हमारे वर्ल्ड कप प्लान्स तैयार हैं, अब तो शायद कुछ कर नहीं सकते। और बहरहाल इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और अफगानिस्तान की डोमिनेंस जनाब आज बैटिंग में जारी है। देखना ये होगा कि जो बैटिंग, ये जो विकेट, जो बैटिंग पैराडाइज लग रही है, जब पाकिस्तान बैटिंग करता है तो इसका क्या उस वक्त रुख होगा, और क्या पिछले मैच की तरह हमें इस मैच के ख़त्म होने का इंतज़ार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद अगर ये बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है तो फिर पाकिस्तान को भी यहाँ बहुत आसानी से रन चेस करने चाहिए। लेकिन तनवीर, जो भी सिचुएशन है इस पिच की अभी, लेकिन जो इस वक्त अफगानिस्तान की सिचुएशन है जहाँ उन्होंने डोमिनेंस की हुई है, एक आई थिंक बेहतर पहलू ये भी है कि आप जो है जितना भी आज रन चेस करोगे, इट इज़ गुड फॉर यू कि आप वर्ल्ड कप से, एशिया कप से पहले
एक मुश्किल मैच में, और अच्छी बात है कि एशिया कप से पहले आपको ये रन चेस मिल जाएगा, उस एंगल से तो ठीक है। बट कितना, क्या जो सिचुएशन लग रही है, मे बी अफगानिस्तान विल क्रॉस 325, इतना तो शायद हम कर सकते हैं। रिकॉर्ड बनाने जा रहा है क्या? अभी तक तो कोई आउट नहीं है। अच्छा, हम मैच देख रहे हैं, स्कोर का पता नहीं, रन्स कितने 200 के नजदीक हो गए हैं तकरीबन। हाँ 200 जी हो गए, और यहाँ का एवरेज स्कोर 255 है, 205 हो गया है, 205 पे 0। ठीक है 205 हो गया है। अब हमारे बैट्समैनों को एक चीज समझने की जरूरत है, उनको ये समझने की जरूरत है कि उन्होंने बैटिंग किस तरीके से की है। अब वो पहली बैटिंग कर रहे हैं, पहली बैटिंग में प्रेशर नहीं होता रन्स करने का, रन्स आपके ऊपर है, आपने किस तरह खेलना, आपने 7 की एवरेज, 8 की एवरेज, 9 की, आपने इस तरह खेलना, वो प्रेशर नहीं है। सेट होते हैं, जब आप सेट होते हैं उसके बाद आप खेलना शुरू कर देते हैं। अगर आप रन्स कर रहे हैं तो आपके ऊपर रन्सों का प्रेशर नहीं, फिर आप बैटिंग करते हैं। लेकिन जब आप सेकंड बैटिंग करने आते तो आपके ऊपर रन्स का प्रेशर होता है, फिर पता चलता है कि आपके ओपनर्स कैसी बैटिंग कर रहे हैं। आज के मैच में फखर जमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ये 300 से 300, 320, 30 जिस तरह आपने बात की कर जाते हैं, तो फिर फखर जमान जिस तरह बैटिंग करते हैं उनका ज़रूरी है। और फखर जमान के साथ इमाम को भी थोड़ा सा अपना गेयर शिफ्ट करने की जो है ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। इमाम जो है थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा सा खेलना शुरू करते हैं। लेकिन अगर 300 प्लस है तो उसमें थोड़ा सा, लेकिन फखर जमान हो गया, ठीक है, और बाबर आजम। आज के मैच में अगर आपने जीतना है, फखर जमान और बाबर आजम का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़खर एज ओपनर नए बॉल से अटैक थोड़ा सा करे, उसके बाद अगर आउट भी होते हैं तो रन्स अगर अच्छे हैं, तो बाबर जैसा जो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग और जाहिर सी बात है इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट है, उसका पिच पे खड़ा होना, देर तक खेलना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, रन ज़्यादा है, बाबर 100 भी कर सकता है। चलें, एक फिनोमिना बड़ा बना हुआ है और ट्विटर पे बहुत डिस्कस हो रहा है, सोशल मीडिया के जो स्टैट्स हैं उसमें भी आज बड़ी डिस्कशन में है, जो कि हम उसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं कि लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि बाबर आजम का रिकॉर्ड अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग जो है ना, वो लास्ट मैच में चूँकि फिर आउट हो गए। हालांकि विराट कोहली, जो मज़हर रशद हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, स्टैटिस्टिशियन हैं, उन्होंने बताया कि जी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 की 6 में स्पिन पर आउट हुए, लेकिन क्यों आउट नहीं हो गए जब स्पिन विकेटें बनी हुई हैं, 3 स्पिनर टीम में खेल रहे हैं। बाबर आजम के जनाब हाईएस्ट जो लेग स्पिनर के खिलाफ एवरेजेस है ऑल टाइम, उसमें सचिन तेंदुलकर के बाद वो ऑल टाइम ग्रेट नंबर 2 हैं। उनका अगेंस्ट लेग स्पिन जो एवरेज है वनडे क्रिकेट में, जब 2000 से 90 प्लस है, वो 90 प्लस है। सचिन तेंदुलकर का तो खैर बहुत ही ज़्यादा था, 422 में तो कभी आउट ही नहीं हुए, वो तो लेवल ही और था उस वक्त उनका। फिर जो रूट आते हैं, फिर ग्रेट यूनस खान है 79 के साथ, और फिर विराट कोहली का 72 का एवरेज है। सो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आउट हो गए तो हम बोल रहे हैं कि नहीं वो क्यों आउट नहीं होना चाहिए था, ठीक है, आज उनका बड़ा अच्छा टेस्ट है। बट एक सवाल आपसे, जितने रन आज बनते हैं तनवीर, राशिद खान, मुजीब, देन दे हैव नबी एंड देन दे हैव अदर ऑप्शंस, पाकिस्तान को शायद इतनी आसानी नहीं होगी जो आपने बात की अंडर लाइट्स। इवन नवीन जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ चेस मेरे ख्याल में। आपके क्या ख्याल? मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि बाबर का एंड तक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबर ही राशिद को सरवाइव कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत टेक्निकली प्लेयर अच्छा है, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं मुजीब हो गया, राशिद हो गया, ये नबी हो गया, इनको बहुत खेल सकता है। और दूसरी बात ये, हम पागल नहीं कब से कह रहे हैं कि सऊद शकील को आप टीम में डालो। सऊद शकील को इसीलिए हम कहते हैं टीम में डालो, क्योंकि ये जो बड़े रन्स चेस करने होते हैं, या आप फर्स्ट बैटिंग करके बड़े रन्स करते हैं तो आप इन जैसे स्पिनर्स को आप फिर मैनेज करते हैं। जब लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड का कॉम्बिनेशन होता है, फिर इनको भी मुश्किल होती है। आपका भी कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना आपको, आप कभी राशिद खान से अगर इंटरव्यू करो तो उससे एक सवाल पूछना, बोलना मुझे ये बता दो कि आपके सामने अगर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे हैं, आपको कितनी मुश्किल होगी इनको बॉलिंग करने की। वो 100% ये बोलेगा, दुनिया का हर बॉलर, चाहे स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर है, ठीक है, आपकी लेंथ आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है। उसके बाद ये होता है, अगर मिसाल के तौर पर मैं फास्ट बॉलर हूं, अगर मेरे सामने लेफ्ट हैंडेड आ गया है और अगर मुझे बाहरी बॉल करना नहीं आ रहा तो मैं तो फंस गया ना, कितना अंदर करूंगा, वो ऑन पे खेलता रहेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड फंसता ही बाहर की बॉल पे। अगर आप नहीं है, अगर कोई आप नया बॉल कर रहे हैं तो आप अंदर की बॉल पे उसको फंसा लेंगे, लेकिन अगर आप पुराना कर रहे हैं, सेमी न्यू बॉल कर रहे हैं, आपको नहीं दोनों करने आ रहे तो आप फंस जाएंगे। तो भाई इसीलिए कहते हैं दोनों होने बहुत जरूरी हैं। ये इतने बड़े बड़े नाम, पता नहीं मैं फिर कुछ बोलूंगा, गुल्ली डंडा खेली है, इनको क्रिकेट की छोड़ो यार, मेरे मुंह से फिर 218 आपके 11 रन हो गए। मैं वापस उस जगह पर आ रहा हूं, आप मुझे सेटिस्फाई करें भाई।
पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान क्रिकेट के मैं सेटिस्फाई आपको नहीं कर सकता। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एटलीस्ट लोगों को हम कुछ पैगाम दें कि पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है इट्स स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन वनडे क्रिकेट। हम विकेटें ले रहे हैं, बट जैसे मैंने कहा शादाब का एवरेज 32 रन का है। 32 रन पर पाकिस्तान के शायद ही कोई स्पिनर इतने वनडे मैचेस खेला हो। ऑलराउंडर होना अच्छी बात है, लेकिन मैच विनिंग विकेटें लेना और इसी तरह जो मैंने कहा ना स्ट्राइक रेट आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका इतना बुरा नहीं है लेकिन एवरेज बहुत हाई है। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद और पाकिस्तान को जनाब पहली कामयाबी मिल ही गई और सामा मीर ने पहली विकेट हासिल की है। दरदरान आउट हुए हैं लेकिन 221 रन जो है वो बना लिए हैं इस वक्त अफगानिस्तान ने। और कमाल की आज ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है 200 प्लस की। और तनवीर जो हम बात कर रहे थे अगेन, जो अभी उसामा मीर की मैंने इस ओवर में बॉलिंग देखी, एक बड़ा शार्प टर्न भी हुआ और उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट बॉल भी हुआ। क्या ये पिच डिफरेंट बिहेव करेगा स्पिनर्स के लिए भी सेकंड इनिंग में? हम क्या एक्सपेक्ट करें कि राशिद खान मुजीब आज उतने ही डेंजरस होंगे जितने पहले मैच में थे? यानी आप मतलब डर लग रहा है अगर वो उतने हुए तो? देखें, जिस तरह हमने देखा और जिस बॉल पे आपने बात की, ब्रेक हुआ है, ब्रेक हो रहा है बॉल, ऐसा नहीं है बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन जगह गलत थी, लाइन और लेंथ गलत थी, पीछे पीछे बहुत थी, मुंह पे बहुत थी, विद इन स्टंप नहीं थी। ठीक है, जब आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे, जिस तरह अगर राशिद हो गया, अब आप नबी को देखिएगा, वो बॉल विद इन स्टंप के अलावा वो करते ही नहीं है। आप मुजीब को देख लें, वो विद इन स्टंप के अलावा बॉल करते ही नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ होती है? लेग स्पिनर को होती है, क्योंकि वो फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं, वेरिएशन उनके पास बहुत है, ठीक है, डिफरेंट उनके पास क्वालिटी है, जिसकी वजह से उनका बॉल जो है वो वेवर्ड हो सकता है। लेकिन जितनी पेस से, जितना तेज एक्शन उनका है, उनकी हाइट छोटी है, उनका बॉल भी हमें नजर यही आएगा कि विद इन स्टंप ज्यादा होगा। और इस ब्रेक के साथ अगर आप विद इन स्टंप बॉलिंग करेंगे तो पाकिस्तान के बैट्समैनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चले, मोहम्मद नबी को जो है वो प्रमोट किया है अफगानिस्तान के कप्तान ने। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूव, क्योंकि टी20 के बड़े अच्छे मैच फिनिशर हैं। इंटरेस्टिंग मूव नहीं है ये, मैच बनता ही था, ये इंटरेस्टिंग मूव नहीं, ये बनता ही था, क्योंकि आपके रन इतने अच्छे हुए हैं, 10-11 ओवर आपके बाकी हैं, तो नबी जैसा या कोई भी अच्छा हिटर वही उसी को ही ऊपर भेजना था। इस टाइम कोई प्रॉपर बैट्समैन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है ना? तो बात ये है कि ये एक शफलिंग जो है, अच्छे कोच, अच्छे कप्तान की ये एक निशानी होती है। पाकिस्तान शाहीन्स का जनाब स्क्वाड बिलाखिर आज अनाउंस हो ही गया एशियन गेम्स के लिए, और हमने देखा कि बहुत चेंजेस हैं। जैसे लगता है कि 2 से 3 साइड पाकिस्तान की बनी हुई हैं। शाहीन्स हैं, इमर्जिंग कप अभी पाकिस्तान जीते, उसमें तो खैर मोहम्मद हारिस कप्तान थे, वो पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद थे, कि मोहम्मद मसरूर उसके हेड कोच थे। और अब जो टीम अनाउंस हुई, कासिम अकरम जनाब उसमें शामिल हैं, इसी तरह उमैर बिन यूसुफ हैं, आमिर जमाल को जगह मिल गई है, अरफात मिनहार इकबाल है, आसिफ अली भी मौजूद हैं शाहीन्स की टीम में। इसी तरह हम बात करते हैं हैदर अली जो कि काउंटी ग्रेड में खेल रहे थे, उनको बुला लिया गया। खुशदिल शाह भी मौजूद हैं, मिर्ज़ा ताहिर बेग, मोहम्मद हसनैन, अखलाक, रोहिल नज़ीर, यहाँ तक कि शाहनवाज धानी भी, सुफियान मुकीम, उस्मान कादिर भी मौजूद हैं। हसीबुल्ला, जमान खान, साइम अयूब और मुझे और कोई नाम में आ नहीं रहा। अबरार तो खैर पाकिस्तान नहीं, वो तो बोल के सॉरी टेस्ट स्क्वाड में होते हैं ना, अबरार भी मौजूद नहीं, कि शायद अबरार पाकिस्तान टीम में से इसलिए उनको ना रखा। लेकिन ये हसीब, साइम अयूब और तीसरे जमान खान, ये तो तीनों टी20 के स्पेशलिस्ट हैं, PSL के टॉप परफॉर्मर्स हैं। एशिया कप में नहीं जाना चाहिए था सर इनको? यार मुझे ये बताओ, ये जो आपने टीम बताई है, ये पर्चा मैंने इसलिए निकलवा के रखा है, और बड़े खुशी की बात है कि हमें प्रिंट आउट मिल जाता है। ज़रा आप लोगों का खुल के ज़रा मैं बैंड बजाऊँ। देखिए, बात ये है कि मुझे ये बता दें, ये जो सिलेक्शन कमेटी हमारे ऊपर आके मतलब यानी बैठ जाती है, ना 3 ना 13 में, अब तो खुली बात करूंगा। पहले कोई एक वर्ड बोला था, ये सिलेक्शन कमेटी आई थी, अब जरा दूसरे तरीके से बात करूंगा। एक मिनट यार, एक सिलेक्शन कमेटी ने इंतखाब किया, एक मिनट, जो भी सिलेक्शन कमेटी थी, ठीक है, ये जो सिलेक्शन कमेटी ने जो लड़के अनाउंस किए हैं, मुझे ये सिलेक्शन कमेटी बता दे, ये आसिफ अली ने पाकिस्तान टीम में क्या तीर मारा हुआ है कि इसको यहाँ पे डाल दिया है? हैदर अली ने, मैं पूरी बात कर रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ, ये हैदर अली ने क्या तीर मारा है? क्या बोले फाड़ दी है इसने हैदर अली ने? खुशदिल शाह ने क्या, मतलब इसने भी बोले फाड़ी हुई है, इसका नाम पाकिस्तान टीम में आया है। ये जो क्या नाम है इसका, ये मिर्जा ताहिर बेग, भाई हमें सब पता है ये कौन किस तरीके से आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। भाई बात ये है कि इन सब ने कोई तोप की परफॉर्मेंसेस नहीं दी हुई, जिसकी वजह से आया है। जो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL में जिन लड़कों की परफॉर्मेंसेस थी, उसमें आपका साइम अयूब था, उसमें आपका हसीबुल्ला था, उसमें आपका जमान खान, स्पेशली T20 का अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना,
तो कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर मोहम्मद इरशाद, क्या नाम है उनका, इरशाद पूरा नाम है क्या है, टॉप क्लास किस्म की, सलमान इरशाद टॉप क्लास किस्म की वो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है। इवन पीएसएल में भी इन लड़कों का जो है वो नाम नहीं है, इब्रार का नाम नहीं है। और सबसे ज्यादा मेरा बस में हो तो मैं आपके साथ क्या करूं, शर्म की बात है तुम लोगों के लिए, मोहम्मद मसरूर जिसने एमर्जिंग कप जो आपको जितवाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने मैचेस आपको जितवाए, यार शर्म का मुकाम है तुम लोगों के लिए। मैं आप करके अब बात नहीं करूंगा, मैं तुम करके तुम लोगों से बात करूंगा। 1 मिनट, क्यों ज्यादती किया मसरूर के साथ? फिर मैं बोलता हूं तुम लोगों को कराची का है वो, कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी होती है, इस वजह से तुम लोग फिर मुझे कहते हो मैं रेसिज्म की बात नहीं करता। बात यह है कि आप लोग हमेशा इन लड़कों के साथ नाइंसाफियां करते हो। चलें, इस पे पीसीबी का वर्जन हम लेंगे कि इसमें जो स्क्वाड पीसीबी का वर्जन किस चीज का होता है यार, जिसने सिलेक्ट किया गलत सिलेक्ट किया है। लॉजिक लेंगे, लॉजिक क्या है, लेकिन मुझे भी एतराज है कि आसिफ अली, खुशदिल शाह या ऐसे यार इनके खिलाफ ना, इनके खिलाफ टॉप किस्म का एक्शन लेना चाहिए। ये लोग बैठ के ड्रामेबाजियां करते हैं लड़कों के साथ, करते हैं। पानी पिए, पानी नहीं पी रहा इनके लिए, बगैर पानी के लिए मैं बोल दूं। वापस आएंगे तो फिर हम मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के मैच के हवाले से। जनाब, पाकिस्तान में एशिया कप का आगाज तो 30 अगस्त से होगा। पाकिस्तान नेपाल मैच मुल्तान में, लेकिन आज नेपाल की टीम कराची जो कल पहुंची थी उन्होंने प्रैक्टिस की। इमरान सिद्दीक की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान को टफ टाइम देना है, भारत के खिलाफ भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना होगी। नेपाल ने एशिया कप के लिए भरपूर मेहनत शुरू कर दी। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान आने वाली नेपाल की क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में 3 घंटे तवील सेशन किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खुसूसी मशकें हुई। नेपाल की टीम के हेड कोच मॉन्टी डिसाई कहते हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की जा रही है, तैयारियां भी बहुत अच्छी जारी हैं। मुझे आके यहाँ पे 2 दिन हुए, हम लाइक आई सेड कि वी हैव एंजॉयड द हॉस्पिटैलिटी, वी हैव एंजॉयड द प्रैक्टिस सेशन सो फार। तो मैं मेरा तजुर्बा शेयर कर सकता हूँ, और जितनी अपॉर्चुनिटीज उनको मिली है, इनफैक्ट वी वेंट टू इमर्जिंग कप एज वेल वेयर वी प्लेड अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान। सो वहाँ पे तो रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आए थे, बट इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, राइट। आई थिंक एट द मोमेंट पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशंस हमारी यंग टीम से इज ऑल अबाउट शोइंग दैट एटीट्यूड। नेपाली टीम अगले 2 रोज भी कराची में तैयारियों का सिलसिला जारी रखेगी। उनके सबसे अहम प्लेयर संदीप लमेचाने 27 अगस्त को टीम ज्वाइन करेंगे। नेपाल की टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में खेलेगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ इमरान सिद्दीक, डॉन न्यूज़, कराची। सिद्दीक की आपने रिपोर्ट देखी, आखिर में कोई टेनिस की रिपोर्ट भी चलेंगे क्विकली। तनवीर, जो मैच प्रेडिक्शन की बात करते हैं, लास्ट टाइम तो आप जरूर साबित हुए, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन 247 पे एक आउट है, 43 ओवर, 7 ओवर बाकी। कितना कोई टारगेट हम चेस कर सकते हैं? कितना कोई टारगेट अगर हो गया, नबी खेल रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी क्या राय है मैच प्रेडिक्शन अगर आपसे मैं पूछूं? कितने ओवर बताया आपने? 7 ओवर बाकी है अभी, और अभी 247 स्कोर है। लेकिन 7 ओवर बाकी है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि 300 रन तो कर जाएंगे। अगर 300 नहीं किए, बहुत बुरा खेले, तो 290, 95 तो करने चाहिए। रन बहुत रन चेज हो जाएंगे। मुझे फिर पैकेज पे जाना है, बाबर और फखर जमान। चलें, इन दोनों की मेरी भी यही प्रेडिक्शन है, सेम बाबर की। और जनाब, पेशावर ज़ल्मी और इसामुल हक की जो अकेडमी इनके दरमियान पार्टनरशिप, उसके हवाले से लाहौर में इवेंट मुनक़िद हुआ। गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखी। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पेशावर ज़ल्मी के ताउन से इसामुल हक की जानिब से नौजवान टेनिस खिलाड़ियों की सलाहियतें निखारने के लिए 1 साल कबल प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत अंडर 14 और अंडर 18 के 16 खिलाड़ी मुंतखब किए गए। We want to create more Grand Slam level players. मेरे बाद अभी तक कोई भी नहीं खेला, and I actually don't want कि वही चीज़ पाकिस्तान टेनिस के साथ हो जो हॉकी के साथ हुई है, स्क्वॉश के साथ हुई है, बाकी दीगर गेम्स के साथ हुई हैं। मुंतखब खिलाड़ियों को इसामुल हक, अकील खान, इंटरनेशनल कोचेस और ट्रेनर्स की जानिब से मुफ्त कोचिंग और ट्रेनिंग की सहूलत फराहम की गई। आई होप इंशाल्लाह ताला सून, मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर मैं बोलूंगा कि इनमें से किसी लड़के को जो है वो डेविस कप स्क्वाड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए। नौजवान खिलाड़ियों ने प्रोग्राम को बेहतरीन करार दिया। We don't get this kind of like facility where there's so many courts and so many different players that we can play with. So I think it's a really good thing for us. मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट किया है, क्योंकि मेरे रिजल्ट्स जब से मैंने ये प्रोग्राम को ज्वाइन किया है बहुत ज़्यादा अपस्केल हुए हैं। मैंने नेशनली बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेस दिए हैं, ट्रेनिंग बहुत हाई क्वालिटी है। इसामुल हक ने प्रोग्राम में मजीद नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन फरूक अहमद के साथ गुलाम मुर्तज़ा, डॉन न्यूज़, लाहौर।